हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जिसमें कि हमें चेक करना है कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन है, चेक वेदर और नॉट द मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनलाइजेबल। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम आइगन वेक्टर्स की सहायता से एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे P, ठीक है। उसके बाद उस P का हम इन्वर्स निकाल लेंगे और तब फिर हम P इन्वर्स AP को प्राप्त करेंगे, ठीक है। P इन्वर्स AP यदि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त हो जो कि डायगोनल हो, ठीक है। अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स प्राप्त हो P इन्वर्स AP, जिसमें कि डायगोनल एंट्री जो है क्या हो, हमें जो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ मिलेगा वही डायगोनल एंट्रीज के रूप में हो, ठीक है। P इन्वर्स AP यदि एक ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में हमें प्राप्त हो जिसकी की डायगोनल एंट्रीज जो होंगे वे हमें इस मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू प्राप्त होते हैं वही हो, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज यदि आइगन वैल्यूज ही हों तब हम कहेंगे कि यह मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस 0, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा -4 माइनस 0, और फिर यहाँ प्लस 0 इंटू -8, फिर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ a माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं a माइनस लेमडा आई, यानी मैट्रिक्स A में हमें लेमडा आई को माइनस करना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है उसमें हमें लेमडा माइनस कर देना है और बाद बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस लेमडा माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा। डायगोनल एंट्रीज में हमें लेमडा माइनस कर देना है, बाद बाकी एंट्रीज एज इट इज रहेंगे। -2 0 0 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन की सहायता से इसे आगे बढ़ाएंगे। लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ A इंटू लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ A इंटू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A। यहाँ हो जाएगा लेमडा क्यूब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ A के डायगोनल एंट्रीज का सम हमें क्या प्राप्त होगा, -1 इंटू लेमडा स्क्वायर, फिर सम ऑफ डायगोनल माइनस ऑफ A। तो A के डायगोनल माइनस का सम, तो इस एंट्री के लिए माइनर हमें क्या हो जाएगा, -3 -2 0 -1, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 -0 यानी कि 3, ठीक है। फिर इस एंट्री के लिए हमें माइनर क्या प्राप्त होगा, यहाँ 3 4 0 -1, 3 4 0 -1, यहाँ -3 प्राप्त होगा। उसके बाद इस एंट्री के लिए माइनर क्या होगा, तो यहाँ पर 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3, यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें -1, ठीक है। तो ये हो गया, ये सभी डायगोनल माइनस पे। अब इनका सम हमें लेना है, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर भी हमें -1 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 इंटू लेमडा
माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या प्राप्त हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से लैम्डा स्क्वायर निकाल लेंगे तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, यहाँ लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ लैम्डा प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1, अब यहाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे से तोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू प्राप्त होगा माइनस वन और 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आइगन वेक्टर निकालेंगे प्रत्येक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये सभी आइगन वैल्यूज हो गए दिए गए मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ लिखेंगे आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, जहाँ की x क्या है -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। ठीक है, इसी का वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त करना है x का वैल्यू। तो अब यहाँ लैम्डा की जगह जब -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस आई हो जाएगा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तब a में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ना है, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पर इस a में जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं जो हैं उसमें हमें 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 4 -2 0। इसी तरह से यहाँ पर हमें -3 में भी क्या ऐड कर देना है +1 ऐड करना है, तो क्या प्राप्त होगा -2 0। यहाँ हो जाएगा 4 -2 0। यहाँ x की जगह लिख देंगे x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसे रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ पर अप्लाइंग R1 बाई 4, R1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 -1/2, यहाँ 0, ये 4 -2 0, ये 4 -2 0 और यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं इन दोनों एंट्रीज को 0 में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट रो का 4 गुना को इसमें माइनस करेंगे, इसी तरह से फर्स्ट रो का 4 गुना को इसमें भी माइनस करेंगे। मतलब सेकेंड रो थर्ड रो दोनों तो बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए दोनों रो में 4 गुना को माइनस करेंगे रो 1 का। यहाँ लिखेंगे रो 2 -4 इंटू रो 1, इसी रो 3 -4 R1। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 1 -1/2 0। अब यहाँ पर ये दोनों रो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा इससे x1 माइनस x2/2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसकी सहायता से हमें x1 का वैल्यू क्या निकलता है x2/2। हमें यहाँ x3 का कोई मान नहीं निकल रहा है तो हम उसे मान लेंगे। ठीक है, अपनी इच्छा से कोई वैल्यू ले लेते हैं। x3 का वैल्यू x2 और x3 का वैल्यू हम अपनी इच्छा से ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा x2/2 यानी कि 1/2। आइगन वेक्टर हो जाएगा
x1 की जगह 1/2, x2 की जगह 1, x3 की जगह 0। फिर हम एक और आइगन वेक्टर निकालेंगे। हमें दोनों, यद्यपि यहाँ पर दोनों आइगन वैल्यू समान है, लेकिन हमें दोनों आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर निकाल लेना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे लेट। यहाँ पर अब हम इन दोनों वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ये हम यहाँ पर x2 की जगह 0 ले लेते हैं और x3 की जगह 1 ले लेते हैं। तो इससे फिर हमें क्या वैल्यू निकलेगा x1 का, x1 इज इक्वल टू x2/2 यानी कि 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइगन वेक्टर यहाँ हो गया x1, x2, x3। x1 हो गया 0, x2 हो गया 0, x3 हो गया 1। ठीक है, ये दोनों ही आइगन वेक्टर हैं किसके लिए, -1 के लिए। अब यहाँ पर हम 1 के लिए आइगन वैल्यू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो अगर लैम्डा का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस आई होगा सिर्फ इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 और बाकी एंट्रीज एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमें -2 0 -2 0, फिर यहाँ 4 0 4 0 या 4 -2 4 -2 ओके इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ पर अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसे भी रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रो 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं जिससे कि यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R1/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 -1 0 और यहाँ 4 -4 0, R2 और R3 एज इट इज ही रहेगा, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 0 मैट्रिक्स है जो कि 3/1 ऑर्डर का है, यानी कि 3 रो और 1 कॉलम। सॉरी, यहाँ पर हमें x1 ये देना था, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमें इन दोनों एंट्रीज को 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट रो का 4 गुना को इसमें माइनस करते हैं। इसी तरह से थर्ड रो में भी हम इसका 4 गुना को माइनस करते हैं फर्स्ट रो का। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R2 -4 R1 R3 -4 R1। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1 -1 0, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ प्राप्त होगा 0 2 -2। यहाँ हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हम रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करते हैं रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में लाने के लिए। हमें 0 रो हमेशा नॉन जीरो रो के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 0 और यहाँ आ जाएगा 0 2 -2, यहाँ आ जाएगा 0 0 0। फिर ये हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0।
अब फिर क्या करते हैं, रो 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, जिससे कि इसका फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R2/2, तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा 1 -1 0, यहाँ 0 1 -1, यहाँ 0 0 0, यहाँ हो जाएगा फिर x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ क्या रिजल्ट मिलता है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलता है, x1 इज इक्वल टू x2। इसी तरह से यहाँ पर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। इससे भी हमें क्या पता चलता है, x2 बराबर x3, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3। हम यहाँ पर किसी एक का वैल्यू 1 लेंगे तो सभी बाद बाकी सभी का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x1 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x1 x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 1। अगर x1 का वैल्यू 1 लेंगे तो x2 x3 का भी वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1 की कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर प्राप्त हो जाता है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 1 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर दिए गए मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर हमें प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स P फॉर्म करते हैं, किसकी सहायता से, इन तीनों आइगन वेक्टर्स की सहायता से। ठीक है, x1 x2 x3 ये तीनों आइगन वेक्टर हैं। यहाँ पर जो हमें 3 आइगन वेक्टर प्राप्त हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 1 1, उसके बाद क्या क्या है, 1/2 1 0 0 0 1। ठीक है, हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं लेट x1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 1 1। इसी तरह से x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 1 0, और x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 1। ठीक है, उसके बाद हम मैट्रिक्स भी इसकी सहायता से फॉर्म कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालेंगे, P इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम, तो इसके लिए हम रो रिडक्शन मेथड का सहारा लेंगे। यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू IP। ठीक है, तो यहाँ P की जगह 1 1/2 0, यहाँ 1 1 0, यहाँ 1 0 1, I की जगह आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ P। अब यहाँ पर हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से यहाँ पर P इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन हमें इधर भी करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R2 माइनस R1, क्या हो जाएगा 1 1/2 0। R2 में R1 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 1/2 0, यहाँ 1 0 1,
यही ऑपरेशन हमें इधर भी करना होगा। 1 0 0, यहाँ -1 1 0, यहाँ 0 0 1 और ये हो गया P। ठीक है, फिर अप्लाइंग R3 माइनस R1, R3 में R1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1/2 0 0 1/2 0, अब यहाँ हो जाएगा 0 -1/2, यहाँ 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 -1 1 0, यहाँ -1 0 1 P। इसके बाद फिर हम यहाँ क्या करते हैं, अप्लाइंग R3 प्लस R2, R3 में R2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ लिखेंगे 1 1 1/2 0 0 1/2 0, यहाँ आ जाएगा 0 0, यहाँ 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 0 0 -1 1 0 और यहाँ आ जाएगा -2 1 1 P। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब रो 1 में रो 2 को माइनस करेंगे जिससे कि यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R1 माइनस R2, यहाँ आ जाएगा 1 0 0, यहाँ 0 1/2 0, यहाँ 0 0 1, वही ऑपरेशन इधर भी करना होगा हमें। यहाँ हो जाएगा R1 में R2 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ 0। ठीक है, बाकी एज इट इज उतर जाएगा -1 1 0 -2 1 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ R2 में यहाँ हमें 1 चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अनुसार यहाँ 1 होना चाहिए, तो हम इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R2 टेंड्स टू 2R2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 और यहाँ 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ हो जाएगा 2 -1 0, यहाँ हो जाएगा -2 2 0 -2 1 1 यहाँ P। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इधर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो यह क्या होगा P का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर P इन्वर्स इज इक्वल टू 2 -1 0 -2 2 0 -2 1 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर P इन्वर्स AP निकाल लेते हैं। P इन्वर्स हमें प्राप्त हुआ है 2 -1 0 -2 2 0, फिर यहाँ -2 1 1, फिर यहाँ पर A मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 -2 0 4 -3 0 4 -2 -1, और फिर यहाँ पर P ले लेते हैं 1 1/2 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 0 -2 2 0 -2 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमें प्राप्त होगा 1, फिर -1/2, यहाँ 0, फिर यहाँ हो जाएगा 1 -1 0, यहाँ 1 0 -1। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ प्राप्त होता है 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स प्राप्त होता है जिसके कि डायगोनल एंट्रीज क्या है, आइगन वैल्यूज। जो हमें आइगन वैल्यूज प्राप्त हुए हैं इस मैट्रिक्स के लिए, दिए गए मैट्रिक्स के लिए, ठीक है,
वही आइगन वैल्यूज़ यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज के रूप में। इस तरह से हम देखते हैं कि पी इनवर्स ए पी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि दिया गया मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। Hence the given matrix is diagonalizable. Okay students, thanks for watching.